सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक सच्ची वीरता के अंतर्गत पाठ के मौलिक बातों से आपको अवगत कराया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के जो अन्य विषय वस्तु है उन संदर्भों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। हम लोगों ने शीर्षक सच्ची वीरता के अंतर्गत सच्चे वीर होने के लक्षण, गुण और उनसे मिलने वाली शिक्षा के संदर्भ की जानकारी प्रस्तुत शीर्षक के द्वारा देंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सच्चा जो वीर होता है वह धैर्यवान होता है, गंभीर होता है और आजाद होता है। ये तीन मौलिक लक्षण उनके हैं। स्वाभाविक रूप से उसके प्रकृति के संदर्भ में, उसके पुरुषार्थ के संदर्भ में, उसकी शक्ति, बल और अन्य प्रकार के सात्विक गुणों के संदर्भों की चर्चा किया गया था। सबसे पहली बात तो यह कि वह जो सच्चा वीर होता है, पुरुष होता है, वह बहुत ही शांत मन का और सात्विक मन का होता है। उसकी सात्विकता, उसकी गंभीरता निश्चित रूप से अनुकरण का विषय बन जाता है। लेखक धैर्य और गंभीरता के संदर्भ की तुलना समुद्र से की है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में इस बात से अवगत हुए थे कि उफनती हुई नदियों का जल प्रवाह बाढ़ों के दिनों में, आषाढ़ के दिनों में जब बाढ़ आ जाती है तब पूर्ण रूप से समग्र जल राशि को लेकर करके उफनती, नाचती, कूदती समुद्र में जाती है। लेकिन समुद्र का जल स्तर न 1 इंच ऊपर आता है, न 1 इंच नीचे जाता है। यही थी उसकी गंभीर होने का सूक्ष्म प्रमाण है। अगर मनुष्य प्राकृतिक रूप से शांत है, गंभीर है, तो उसकी जो प्रकृति होगी वह इसी प्रकार का शांत होगा। किस प्रकार का? समुद्र की भांति, समुद्र की तरह। स्वाभाविक है उसकी जो गंभीरता है, अगर ऐसी है तो ऐसे व्यक्ति को ही हम सच्चे वीर की संज्ञा देते हैं। उसकी वीरता निश्चित रूप से आदर्श वीरता कही जा सकती है। इसके पश्चात उसका जो धैर्य होने की, धीरज रखने की जो प्रकृति और प्रवृत्ति है वह भी निश्चित रूप से सबसे उत्कृष्ट है। और तीसरा जो गुण है वह है उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी। ऐसे भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आजादी सबसे अपरिहार्य अंगों में से एक है। उसकी निश्चिंतता अवश्य होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का विकास अवरुद्ध है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उसे स्वतंत्रता और आजादी नहीं मिली हुई है। आप याद कीजिए, जब भारत स्वतंत्र था, गुलाम था, तो यहाँ का व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास भी अवरुद्ध था। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, जिस दृष्टिकोण से भी हम मनुष्य का मूल्यांकन करें तो ऐसा लगता था कि इनका विकास नहीं हुआ। मौलिक कारण क्या था? इनकी परतंत्रता, इनकी गुलामी। स्वाभाविक रूप से अगर कोई काम के लिए आपको आजाद कर दिया जाए तो आप तन, मन, वचन से उस काम को पूरा करते हैं तो उसका परिणाम भी अत्यंत सुखद, प्रभावी और स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट होगा। लेकिन यदि परतंत्र होकर करके, गुलाम होकर करके, गुलामी में किसी कार्य को यदि हम निष्पादित करते हैं तो उसका परिणाम कितना
सुकून देने वाला होगा, यह निश्चित रूप से अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। लेखक ने स्वाभाविक रूप से इन बातों को सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हुए यह बताने का प्रयास किया था कि जो सच्चे हृदय वाले व्यक्ति होते हैं उनकी वीरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होती, बल्कि वे प्रकृति से ही धीर होते हैं, गंभीर होते हैं और आजाद होते हैं। इन बातों को पिछले क्लास में हम लोगों ने मूल्यांकन किया था। इनकी जो आवाज है वह अभी शाश्वत हो जाती है, शेर की दहाड़ की भांति इनकी आवाज हो जाती है, जो निश्चित रूप से इस बात के लिए हमें प्रेरित करती है कि यदि हम सत्य बात को, सात्विक बात को, सुष्टम बात को हृदय से अगर किसी समय व्यक्त करते हैं तो उसकी प्रभाव निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावी होता है। लोग उसे निश्चित रूप से अनुकरण और अनुसरण करते हैं। इसके पश्चात नीचे की पंक्ति में, उत्तम गुणों के समुद्र में जिनका मन डूब गया वे ही महात्मा, साधु और वीर होते हैं। एक एक लाइन का जो अर्थ है वो समुद्र की भांति ही विशाल है। अब मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मनुष्य 3 गुणों से परिमार्जित होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें सात्विक गुण वाला जो व्यक्ति होता है निश्चित रूप से वह उत्कृष्ट प्रकृति और प्रवृत्ति का होता है। इस पंक्ति में उसी बात को रेखांकित करने का प्रयास लेखक ने किया है। लिखा, उत्तम गुणों के समुद्र में जिनका मन डूब गया, अर्थात जिसकी प्रकृति उत्तम गुणों से युक्त है, उत्कृष्ट गुणों से युक्त है, स्वाभाविक रूप से ऐसा व्यक्ति ही हमारे समाज में महात्मा के रूप में, साधु के रूप में और वीर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए और जिन व्यक्तियों के पास छल, प्रपंच, कपट और धोखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सात्विक जीवन यापन करते हैं, चारित्रिक दृष्टिकोण से उनकी उत्कृष्टता सबसे उत्तम है, ऐसा व्यक्ति को हम किसी भी रूप में अधम तो नहीं कर सकते। वह व्यक्ति उत्तम व्यक्ति ही होगा अगर ऐसे व्यक्ति को हम महात्मा की संज्ञा दें, ऐसे व्यक्ति को यदि हम साधु की संज्ञा दें, ऐसे व्यक्ति को यदि हम वीर की संज्ञा दें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। स्वाभाविक रूप से जिनका मन सात्विक है, उत्तम गुणों से युक्त है, चारित्रिक गुणों से युक्त है, तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है, साधु हो सकता है और वीर हो सकता है। महात्मा का अर्थ हुआ वह आत्मा जो महान है, इसके समान, ईश्वर के समान महात्मा। इसके पश्चात साधु, रामायण में संत हृदय नवनीत समाना, जिस व्यक्ति का हृदय सात्विक है वही तो साधु है। उनका हृदय नवनीत से भी अधिक चिकना होता है, उनकी प्रकृति उसी प्रकार का उत्कृष्ट होता है। रामायण में तुलसीदास ने साधु की जो परिभाषा दी है, उस परिभाषा से भी यदि हम मूल्यांकन करें तो निश्चित रूप से उनकी प्रकृति उत्तम, उत्कृष्ट, उदात्त, पवित्र, शुद्ध और सात्विकता की श्रेणी में ही आता है। वास्तव में इसके पश्चात वीर की जो पृष्ठभूमि है, वीरों का जो यथार्थ प्रकृति और प्रभाव है, वह निश्चित रूप से इन महात्मा से, साधु से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। हम इन वीरों की जो उदारता है, इन वीरों की जो पराक्रम है, इन वीरों का जो शौर्य, शक्ति और सामर्थ्य है, वह निश्चित रूप से एक हमारे लिए आदर्श और अनुपम उदाहरण है। इनकी प्रकृति मानवता से युक्त है, लोक कल्याण से युक्त है और स्वाभाविक है कि हम ऐसे वीर व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ भाव को स्वाभाविक रूप से अंतःकरण से स्वीकार करते हुए इनके चरणों में अपने शीश को भी नवाते हैं। जो वीर होता है वह अपनी वीरता से, अपने शौर्य से, शक्ति से और सामर्थ्य से उन सारे समग्र भौतिक संसाधनों को लोगों के लिए और स्वयं के लिए बड़ी ही सरलता के साथ
प्राप्त कर लेता है और वह वीरत्व भाव निश्चित रूप से हमारे लिए आदर्श के लायक, अनुकरण के लायक और उपयुक्तता के लायक होता है। इसे हम इस रूप में देख और समझ सकते हैं। इसलिए इस पंक्ति में यह तत्व हमें प्राप्त हो गया कि जो व्यक्ति यथार्थ भाव से उत्तम प्रकृति का है, जो सात्विक प्रकृति का है, वह महात्मा के लायक है, साधु के लायक है और वीरत्व भावों से युक्त है। वास्तव में ये व्यक्ति ही हमारे आदर के पात्र हैं, अनुकरण के पात्र हैं और ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारा निश्चित रूप से अभिवादन होगा, अभिनंदन होगा और हम इनके ऋणी होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में पुनः अन्य बातों को बताया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।